खान का 9 मई को एहतजाजी कॉल का एतराफ, खिलाड़ियों का इनकार। पीटीआई क़यादत का एक और यू टर्न। असद कैसर की बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद, कहते हैं जो मीडिया में आया है बानी पीटीआई ने वो नहीं कहा। अली मोहम्मद खान बोले, बानी पीटीआई ने 9 मई को एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। 9 मई को बानी गिरफ्तार थे, एहतजाज का कैसे कह सकते थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा 9 मई से मुताल्लिक़ किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। पार्टी का मुतफ़िक़ा फैसला था, एहतजाज में गमले को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। नईम पंजोता कहते हैं कि बानी पीटीआई ने एतराफ़ से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद की है। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई ने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल का एतराफ़ किया था। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफ़े गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इनका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर शदीद तनकीद, कहा ज़मान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधकर 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई, कोर कमांडर हाउस जलाए गए, शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने और IMF को खत लिखने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस साजिशी गिरोह ने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया, धरने से चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान ना होने दिया। पार्लियामेंट, PTV, वजीर आजम हाउस पर हमले किए, पुलिस के सर फाड़े, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े धोए। पीपल्स पार्टी का बानी पीटीआई से मुआफ़ी का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं बानी पीटीआई ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल मान ली। यह एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। इदारों और शोहदा की यादगारों पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन कहते हैं GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो लोग अंदर कैसे थे। पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली। सियासत हर जमात का हिस्सा है, मगर सियासत और दहशतगर्दी में बड़ा फ़र्क है। विफाकी हुकूमत पाबंदी में संजीदा हुई तो मामला काबीना में लाएंगे। हमने आज एहतजाजी कैंप लगाया है। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जिस वक्त मेरी मुलाकात जेल में हुई और उन्होंने कहा जी मैं खुद करूंगा, मैंने हाथ जोड़े उनके सामने। मैंने कहा सर आपने नहीं करना, हम लोग जिंदा इंशाल्लाह हम लोग करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे। और जिस वक्त उन्होंने कॉल की तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। जो मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में जो तौहीना में अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि वो जिस तरह समझ रही है कि शायद ये अदलिया उसके माता। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर समेत MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुलाकात में कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। हमने हाथ जोड़कर कहा कि आप नहीं, हम भूख हड़ताल करेंगे। जब बानी पीटीआई का हुक्म होगा पूरे मुल्क में भूख हड़ताल करेंगे। असद कैसर बोले कि मरियम नवाज ने अदलिया को धमकाया, इसकी मजम्मत करते हैं। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि पीटीआई के साथ खड़े हैं, जुमे को भरपूर एहतजाज करेंगे। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, भूख हड़ताली कैंप से आगाह किया। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त में कहा 12 जुलाई का ऑर्डर आइन की तशरीह के उसूल के मुनाफी है। 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आइन और कानून से मुतसादम है।
तहरीक इंसाफ किसी फोरम पर पार्टी नहीं थी। 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार देना काबिले नज़रसानी है। जजिस कमेटी ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद दरखास्तें मुकर्रर करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना तक पहुँचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के मसाइल हल करके आइंदा 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बरामदात की इस्तेदाद वाले शोबों के नुमाइंदों की तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाए। उधर वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। गवादर पोर्ट अथॉरिटी को चीनी कंपनीज को हर मुमकिन सहूलियात देने की हिदायत। मुआशरे में शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मिलकर इन्हें हल करना है। सदर आसिफ जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तकरीब से खिताब में कहा कि आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ना चाहिए। नौ नए केसेस में बानी पीटीआई लाहौर पुलिस की तफ्तीश में शामिल। बानी पीटीआई का फोरेंसिक टेस्ट देने से इनकार। कहा फोरेंसिक टेस्ट के लिए पुलिस को बाद में वक्त दूंगा। तफ्तीशी टीम के मुख्तलिफ सवालात। बानी पीटीआई ने जवाब ना दिए। कहा पुलिस पर एतबार नहीं। तफ्तीशी टीम के सरबरा ने कहा पुलिस से ताउन करें, आपके साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक जवाब दिए। उधर बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बन्नू वाक़े और रऊफ हसन की गिरफ्तारी से आगाह किया। अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए की प्रोसिक्यूटर की 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। दीगर कारकुनान का भी 2 रोज़ा रिमांड मंसूर। 2 खातिन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने पीटीआई का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात ना होने के बाइस सील किया गया। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम अफराद को गिरफ्तार करना लाजिम था। क्या इस दफ्तर में मौजूद होना जुर्म है? सेक्रेटेरिएट के बाहर कोई शख्स किसी का इंतजार कर रहा होता तो उसे भी गिरफ्तार कर लेते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा आपने 10 घंटे तक 32 अफराद को वहां कैसे रखा? क्या ये अगवा नहीं? आपको बगैर ऑर्डर अपनी अदालत से ना जाने दूं तो ये अगवा नहीं? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो पुलिस मुझे भी उठाकर ले जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मुकदमे में नामजद लोग गिरफ्तार हैं, बाकी सबको मचल को पर छोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने एफआईए से पूछा क्या मर्द कारकुनों को जाती मचल को पर छोड़ने का कोई सबूत है? आप किस कानून के तहत और बगैर सबूत इस तरह किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? शदीद गर्मी और हब्स। सिंध में स्कूल्स की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ा दी गईं। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। रोज कुरान पाक और दरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठता हूँ। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा कोशिश होती है जो भी केस हो जल्द निपटाया जाए। हमने अपने सामने पार्टी नहीं कानून को देखना होता है। मन्नू में हालात मामूल पर। ट्रैफिक रमा दवा। मार्केट्स और बाजार खुल गए। पुलिस गश्त में इजाफा। धरना चौथे रोज भी जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का जिरके के मुतालबात अपेक्स कमेटी में रखने का फैसला। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सुबह ही अपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। केपी में बदअमनी बहुत बढ़ गई। केपी में वजीर आला खुद भत्ता दे रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा 2012 और अब के केपी में बहुत फर्क है। हमारे दौर में खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन था। दस साल से जमहूरी निज़ाम पर खुद कुछ हमले किए जा रहे हैं। अपोजिशन अरकान सिर्फ टीए लेने असम्बली आते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 60 अरकान सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। असम्बली इजलास बुलाने में आवाम के पैसे खर्च होते हैं। पीटीआई की पंजाब असम्बली में ख्वातीन की मखसूस नशस्तों पर फहरिस्त तैयार। इब्तदाई फहरिस्त में 35 ख्वातीन के नाम शामिल। यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा अमरीन, नाहिद नियाज। मखसूस नशस्तों के लिए नामजद आबिदा राजा, सायरा रजा, अजरा नसीम, कुर्बान फातिमा, फरागा और सादिया अयूब के नाम भी शामिल। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। सदर मुमलिकत का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। वज़ीर आज़म का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे को जल्द तकमील के आज़म का अयादा। उधर तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। IMF की एक और शर्त पूरी। ताज दो स्कीम का दायरा 42 शहरों तक वसी। FBR का नोटिफिकेशन जारी। ताजरों का बहाना 1000 रुपए तक टैक्स देना होगा। तायुन दुकानों के मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। इत्तलाक छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर होगा। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। ज़ातुर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अमेरिका अफगानिस्तान में दहशतगर्द और $7 अरब का असलहा छोड़कर चला गया। TTP वाले अमेरिकी असलहे से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही खत्म करना होगी। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदा नहीं, हम बंद गली में जा चुके हैं। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब, कहा हुकूमत, अपोजिशन और हुकूमत बनाने वाले सब परेशान हैं। मसाइल का वाहिद हल आइन की बालादस्ती है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। सेक्रेटरीज, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। सेहत, ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों की मंजूरी। PPSC मुलाजमीन का कमीशन अलाउंस बढ़ाने की सिफारिश भी मंजूर। उधर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कसूर का दौरा। जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे मिसमार करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जर्मनी वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा कॉन्सुलेट पर हमला जर्मन हुकूमत की गफलत का नतीजा है। विफाकी हुकूमत जर्मन हुकूमत से एहतजाज करे। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी से दावती बोहरा बरादरी के रहनुमा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने कहा कि पूरी दुनिया से 50,000 लोग पाकिस्तान आए, जिससे मईशत को फ़ायदा हुआ। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने IT क्लासेस को सराहा और 100 लैपटॉप का तोहफा दिया। मानसून का चौथा धुआंधार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रेआब, सड़कों पर पानी जमा। उधर मुजफ्फराबाद, भिंबर, नीलम, समाहनी और गिरदनवाह में तेज बारिश। नदी नालों में तोक़यानी। कमला
हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की मजबूत सदारती उम्मीदवार। सदारती नामजद की जीतने के लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली गई। डेमोक्रेट पार्टी अगस्त में होने वाले पार्टी कन्वेंशन में सदारती उम्मीदवार नामजद करेगी। कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप और शदीद तनकीद। साबिक सदर को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह दी। कहा कि ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस किमरली शैटल ओहदे से मुस्ताफी। किमरली शैटल ने गुज़िश्ता रोज हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी ली थी। बांग्लादेशी हुकूमत ने कोटे से मुतालिक अदालती फैसला बाज़ाब्ता कबूल कर लिया। एहतजाजी तलबा का मुतालबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई, कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट और जामियात खोलने का मुतालबा। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद डट गईं, कर्फ्यू हटाने से इनकार कर दिया। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वुमेन्स ने 104 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। 62 रन बनाने पर गुल फिरोजा मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। ओलंपिक से गोल्ड लाने का मिशन। पाकिस्तान की उम्मीद अरशद नदीम पेरिस पहुंच गए। रवानगी से कबल कौमी हीरो के एजाज में तकरीब। अरशद नदीम बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के लिए पुरआज़्म।